खबर गाजीपुर से है, जहां नवापुरा प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति ने बच्चों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। विद्यालय की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे बारिश के दौरान छत पर पानी जमा हो जाता है। इससे विद्यालय की दीवारें और छत जर्जर हो चुकी हैं। इस विद्यालय की लोकेशन इतनी घनी बस्ती में कचहरी के पास है कि यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन अव्यवस्था के चलते यह छात्रों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इस बाबत अभिभावक मनीष जायसवाल बताते हैं कि वे भी इसी विद्यालय के छात्र थे। अब उनका बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन विद्यालय की जर्जर स्थिति को देखकर डर लगता है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं नवापुरा मोहल्ले के वरिष्ठ स्थानीय निवासी माता प्रसाद मोदनवाल ने बताया कि विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि बच्चे बारिश के दिनों में इसी जर्जर छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। टीचर भी बेचारी बोलती हैं कि हम लोग ऊपर रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन देखिए हालत बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक यादव ने बताया कि विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है और विभागीय लापरवाही के कारण सुधार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित प्राचार्य, विभाग और अधिकारियों से इस विद्यालय की जर्जर स्थिति और विद्यालय में बच्चों के लिए पंखा वगैरह न होने की शिकायत भी की गई, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गए हैं और यहाँ की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया है। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभिभावकों और स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने विद्यालय की जर्जर व्यवस्था के खिलाफ विद्यालय प्रभारी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों से समस्या का निदान करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोग निराश हैं और कह रहे हैं कि अगर विभाग ध्यान देता तो इस विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ जाती और मर्जर जैसी कार्रवाई से ऐसे प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं होते। अब देखना यह है कि नवापुरा प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। आइए इस बारे में स्थानीय लोगों और अभिभावकों की राय जानते हैं। शिक्षा हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही हमारा देश नौजवान आगे की तरफ बढ़ता है और हमारे देश के तरक्की की ओर ले जाता है। इसी कड़ी में हम आज गाजीपुर के नवापुरा के प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित हैं, जहां हम यहां के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस नवापुरा के प्राथमिक विद्यालय में क्या प्रॉब्लम आई है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा अभिषेक यादव नाम पड़ेगा। अभिषेक जी, यह नवापुरा का प्राथमिक विद्यालय है। पिछले विगत कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि इस जो नया भवन बना है आज से 10-15 साल पहले, वो जर्जर हो चुकी है, उसमें बच्चे बैठते हैं और पानी पूरी तरह छूता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये विषय पर आप पत्रकार हो के ये विषय को उठाने आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बुरी समस्या है, जिसमें कि यहाँ की व्यवस्था ये है कि पंखा की व्यवस्था नहीं है। लड़के आते हैं सुबह, मतलब इस गर्म में दिनों में ही बच्चे पंखा बैठते हैं, विदाउट पंखा बैठते हैं। दीवार पर के पानी चू रहा है। जब बरसात आती है तो बच्चे को बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है और छत्ते पर भी वही स्थिति है। और तमाम इस छत पर से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। और अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठ के यहाँ धरना दिया जाएगा और ये ताला बंद कर दिया जाएगा। बच्चे जब व्यवस्था नहीं होगी तब ले नहीं आएंगे। आप तो यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के मेन निवासी हैं। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह चौहान नाम है हमारा। आकाश जी, यह विद्यालय है, आपने यहाँ पढ़ाई की है? बहुत पहले पढ़ाई की है। तो आप लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो क्या ये भवन वगैरह बने थे उस समय? बने थे, लेकिन उतना विकसित नहीं था उस समय। अभी मतलब थोड़ा बहुत विकसित हुआ इस समय। तो जो ये 10 साल पहले विकसित हुआ है, इसमें भी कई समस्याएं आ गई हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें जो है कि कोई व्यवस्था नहीं है। इस स्कूल में पंखा का दिक्कत है, फैन ऑन नहीं चलते, बच्चों इसे गर्मी में बैठते हैं। लाइट उट का भी कोई व्यवस्था नहीं, बल्ब नहीं जलता है। और जो मैडम पढ़ाती हैं कम कराती हैं पढ़ाई। तो हम बच्चे अल्लाह बच्चे तो कम है। देख ही रहे हैं आप, खेल कूद रहे हैं। पढ़ाई का टाइम में कहाँ कोई पढ़ा, देख लीजिए आप। इतने बच्चे तो इस क्लास में। चलिए, मैडम के ऊपर है ना, पढ़ाइए, उसको हैंडल कीजिए बच्चों को। ठीक। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं बात करने के लिए। मनीष कुमार। मनीष जी, आप यहीं के निवासी हैं? एकदम यहीं के, इसी वार्ड के। ये विद्यालय है, आप इसको जानते हैं?
एकदम भली बातें जानते हैं सर, और इसी में मेरी शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण किया गया है। अच्छा, इसी विद्यालय में आपने पढ़ा इसी है? विद्यालय में सर। तो क्या आपने जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण की दिक्कत कितने साल से पूर्व आपने ग्रहण की थी? हमको तो हो गया सर 20 साल। 20 साल पहले तो ये भवन इसी तरह बने हुए थे कि ये नया बना है? ये भवन नया बना है, 10 साल हो गए लगभग इस भवन को बने हुए। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 10 साल में ही ये भवन जर्जर हो चुके हैं और कई जगह से इन भवनों में पानी छू रहा है, एकदम बच्चे सर, पानी में बैठ एकदम रहे हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ देखिए, जब भी बच्चे पढ़ने आते हैं, हम लोग भी बच्चों को अपने छोड़ने आते हैं तो देखते हैं कि बारिश की पानी छत के ऊपर से टपकती रहती है, बच्चे इधर उधर करके पढ़ाई करते हैं। मैडम लोग से कहा गया तो वो लोग बोले कि कहा गया ऊपर अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग के वर्तमान कितनी बार कहा आप लोगों ने, कितने दिन हो गए? 2-3 बार हम कह चुके हैं, अभी हफ्ता भर पहले ही मैंने कहा था। और सभासद भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग के जो सभासद माननीय हैं वो झांकने नहीं आते थे, बात की बात ही छोड़ दीजिए। उनसे कोई मतलब ही नहीं इस विद्यालय से, कैसा खाना बन रहा है, कैसे बच्चे भोजन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई देखने वाला। बगल में बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, इसी रास्ते से आना जाना विकास भवन, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ नहीं रुकता है देखने के लिए। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि सारी जानकारी होने के बावजूद जो है कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा कोई नहीं सर, हम लोग को तो यही लगता है। ये धरातल पर एक हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है और 10 साल पूर्व बने इस भवन की स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है। क्या 10 साल में ही एक नए जो भवन का निर्माण होता है वो जर्जर हो जाती है? क्या कोई इन बातों का हिसाब लेने के लिए नहीं है? सिर्फ सरकार के धन का बंदरबाट करने के, जनता के पैसों का बंदरबाट करने के लिए लोग हैं, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है? क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी उस पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है? इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ था। गाजीपुर से मैं प्रदीप शर्मा,